Hello everyone, how are you all? Today in English grammar we will learn simple past tense. So let us start. Today in simple past tense we will learn how to make affirmative or simple sentence of simple past tense. Then we will learn how to make negative sentence of simple past tense. Then after we will learn how to make question sentence of simple past tense. So what is the definition of tense? Let us see. This tense is used to describe a past event that happened at a definite time in case this time is either understood or implied by the context. मतलब ये जो पास्ट टेंस है वो कोई भी इवेंट या कोई एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, बाय दैट टाइम वी यूज़ पास्ट टेंस. एंड इन सच केस टाइम इज़ आइदर अंडरस्टूड, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि टाइम अंडरस्टूड हमें किया जाता है, इम्प्लाइड बाय द कॉन्टेक्स्ट, मतलब हमें पता लग जाता है कि वो पास्ट में हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज काइंड टू हिंदूज. सेकंड एग्जाम्पल, अमेरिका ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन हिरोशिमा. So here in both these example we can assume that it has happened in past, right? So this is the definition and example of simple past tense. Then it is often used with the adverbs of time or past tense phrases such as yesterday, last night, week, month, year, etc., or just now, a moment ago, or ago, etc. तो ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं. अगर ये वर्ड्स भी आते हैं सेंटेंस में, सो ये वर्ड्स को हम देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो एक सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस है. फॉर एग्जांपल, आई केम हियर यस्टरडे, ही रिसीव्ड अ प्राइज लास्ट मंडे. सो बोथ दिस एग्जांपल्स आर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. देन आफ्टर, सिंपल पास्ट टेंस is used to describe an action or event that happened in the past and was completed in the past. मतलब कोई भी एक ऐसी एक्शन या कोई भी ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो चुका है और वो वहीं पर ख़त्म हो चुका है, दिस इज़ कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस. तो ये सिंपल पास्ट टेंस की पूरी डेफिनेशन है. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ सिंपल पास्ट टेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट और रूटीन. तो सिंपल पास्ट को हम किसी भी रूटीन या किसी भी हैबिट जो पास्ट में है उससे हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ग्रैंड मदर विजिटेड द लोकल टेम्पल एवरी डे. आई ऑलवेज एक्सरसाइज्ड एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. तो ये दोनों जो एक्टिविटीज़ है ये यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, दैट दिस बोथ द इवेंट्स, और जो भी है वो पास्ट में उनकी हैबिट थी या उनकी रूटीन थी, राइट? तो ये एक है. Simple past tense is also used in conditional clauses given below. Simple past tense को हम conditional clause में भी यूज़ कर सकते हैं. For example, if I were rich, I would help the poor. If they were wise, they would save for old age. So both these examples are of conditional clause, जहाँ पर हमने if का यूज़ किया है conditional clause के तौर पे. Then स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो स्ट्रक्चर जो है सिंपल पास्ट टेंस का वो है सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, राइट? यहाँ पर क्या लिखा है? वी यूज़ द सेकंड फॉर्म और द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस. सो वेन एवर वी राइट वर्ब वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखते हैं एग्जाम्पल. आई वर्कड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Then we और they worked, he और she worked, you worked. तो यहाँ पर जो भी ये I, we, they, he, she, you है, ये सब सब्जेक्ट है. और उसके बाद worked जो है ये V2 फॉर्म में है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें लगाना है सिंपल पास्ट टेंस में. देन नेगेटिव इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ डिड नॉट. एंड वेन एवर यू मेक सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वी यूज़ डिड नॉट, राइट? वी यूज़ डिड नॉट. सिंपल प्रेजेंट में हम लगाते थे डज नॉट एंड डू नॉट. यहाँ पर हम लिखेंगे डिड नॉट. तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म.
तो जैसे कि अफर्मेटिव फॉर्म में वर्ब टू का फॉर्म यूज़ करते थे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसका फर्स्ट फॉर्म, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट वर्क, ही और सी डिड नॉट वर्क, यू वी दे डिड नॉट वर्क। अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 फॉर्म था और नेगेटिव सेंटेंस में हमें V1 फॉर्म कर देना है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो ये हो गया हमारा नेगेटिव फॉर्म। देन आफ्टर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग डिड बिफोर द सब्जेक्ट। यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इंट्रोगेटिव का। पहले हम लगाएंगे डिड, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब V1 फॉर्म। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। डिड आई वर्क, डिड ही और सी वर्क, डिड यू वी दे वर्क। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में डिड सबसे आगे लगा देना है, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ V1, जो भी है वो, राइट। So this is the structure of interrogative form. Then after, never make the mistake of using past tense of the verb in negative and interrogative form of the sentence in case of simple past tense. कई बार ऐसा भी हो जाता है कि we often make mistake. क्या गलती करते हैं हम, देख लेते हैं। Sentences like I did not went there. अब जैसे कि यहाँ पर हमने did not मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट के बाद कभी भी वर्ब टू का फॉर्म नहीं आएगा, और डिड के बाद जब भी हम इंट्रोगेटिव यूज़ करते हैं तो डिड के और सब्जेक्ट के बाद कभी भी V2 फॉर्म नहीं आएगा। दे ऑलवेज टेक V1 फॉर्म। सो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। एंड द करेक्ट सेंटेंसेस आर आई डिड नॉट गो देयर, डिड आई गो देयर। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि डिड नॉट मत, आप जब भी डिड लगाते हो ना, उसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस में V1 लगा देना है। दैट्स ऑल, इतना ही याद रखो आप। देन आफ्टर, इन केस ऑफ टू बी वर्ब्स द सेकंड फॉर्म was where it should be used. So whenever there is a to be verb, the second form हमें क्या यूज़ करना है, was and where. So what is its structure, subject plus was where. For example, I was late, you we they were late, he and she was late. Then after, उसके बाद सेकंड क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएगा, फॉर नेगेटिव सेंटेंस टू बी के लिए तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर नॉट आ जाएगा। सो आई वॉज नॉट लेट, यू वी दे वेयर नॉट लेट, he and she was not late। और उसके बाद इंट्रोगेटिव was where के लिए क्या बनेगा, तो was where प्लस सब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। 1 मिनट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव फॉर्म। देन इंट्रोगेटिव के लिए देखते हैं। सबसे पहले was where लगेगा, सो was I late, were you late, were we late, were they late, was he or she late। was जो है वो सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड where जो है वो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस। देन इन केस ऑफ टू हैव, वर्ब ऑफ पोजेशन, सब्जेक्ट प्लस हेड। अब जब कभी टू हैव होता है, बाय दैट टाइम वी यूज सब्जेक्ट प्लस हेड, एंड विथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट इज टू बी यूज। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। टू हैव हो तो क्या करेंगे, आई हैड मनी, यू वी दे हैड मनी, ही एंड सी हैड मनी, राइट। सो दिस इज द फॉर्म। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव। For example, I did not have money, you, we or they did not have money, he or she did not have money। तो ये सारे जो मैंने सेंटेंसेस यहाँ पर बताए वो किसके रिगार्डिंग है, टू हैव फॉर्म के बारे में। अगर टू हैव फॉर्म है तब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया है। एंड देन आफ्टर
अगर उसको हम नेगेटिव करते हैं, बाय दैट टाइम वी यूज़ डिड नॉट प्लस हैव और आगे लगा देना है सब्जेक्ट। देन आफ्टर उसका जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट वी डू, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड आई हैव मनी, डिड यू और वी और दे हैव मनी, डिड ही और सी हैव मनी। यहाँ पर याद रखना है, हैज़ शुड नॉट बी यूज्ड विथ डिड इवन इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जो मैंने पहले भी आगे बताया था। एंड नाउ लास्टली वी हैव एक्सरसाइज, सप्लाई द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ वर्ब इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, मैंने कुछ एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सभी जगह पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना है। देन आफ्टर यू हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इट, उसका एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सबके, एंड ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिस। सो दिस इज़ योर होमवर्क फ्रॉम नंबर 1 to 8। यहाँ से लेके 1 to 8 तक आपका होमवर्क रहेगा। व्हाट यू हैव टू डू, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है यू हैव टू राइट इट इन V2 फॉर्म। 1 मिनट, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसका V2 फॉर्म बनाना है, वो तुम्हारा एक आंसर बन जाएगा नीचे। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम एट द मॉल yesterday। सो लाइक दिस यू हैव टू राइट द कंप्लीट आंसर, और उसके बाद इसका नेगेटिव आंसर लिखना है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड नॉट आएगा, और वेन एवर यू राइट डिड नॉट, वर्ब 2 का फॉर्म क्या बन जाएगा, वर्ब V1 बन जाएगा, और इंट्रोगेटिव में भी क्या हो जाएगा, V1 बन जाएगा। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स, राइट। So this is your homework. So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.